आखिर ये जो तुम्हें बाहर जाने की जो तुमने जिद लगाई भी है ना, आमना ने कहा है ना तुम्हें जो बाहर पढ़ रही है। वो क्यों कह रही है मुझसे? एनी मेरे भी कुछ गोल्स हैं, कुछ टारगेट्स हैं जो मैं अचीव करना चाहता हूँ। मैं 1000 दफ़ा एक ही चीज़ कह चुका हूँ तुम लोगों को, मैं एक लूज़र बन के घर में नहीं बैठ सकता। हाँ, ये चीज़ मैंने भी तुमसे कही थी, याद आया तुम्हें? लेकिन नहीं, मेरी बात तो कभी माननी ही नहीं है। देखो, मैं भी यहाँ रह के अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की है, मैंने अपनी पढ़ाई परस्यू की है, तो तुम भी तो कर सकते हो। तुम्हें तो मुझसे कम प्रॉब्लम्स होंगी। भाई मेरे भी कुछ ख्वाब। आराम से सो रही है वो। नहीं, मुझसे ना एक शख्स ने नहीं पूछा कि मैं जिंदगी से क्या चाहता हूँ। मैं शुरू से बाहर पढ़ना चाहता था, जाना चाहता था यार, एक्सप्लोर करना चाहता था सारी चीज़ें। कभी मौका ही नहीं दिया किसी ने मुझे बोलने का कि मैं भी कुछ करना चाहता हूँ यार, कुछ ड्रीम्स है मेरे। मतलब तुम तो कम से कम समझ जाओ यार इस चीज़ को। ये सारी बातें भी तुमने आमना से ही सुनी होंगी ना। फाकिर, मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझती हूँ, लेकिन तुम पहले अपनी सारी पढ़ाई छोड़ के बैठे हुए थे, अचानक से तुम्हारी पढ़ाई कहाँ से याद आ गई है? हमारे बड़ों ने जो हमारे लिए फैसला किया, उस दिन उस फैसले ने ना हम दोनों के सारे ख्वाब तोड़ दिए थे। हम अपनी अपनी जगह रह के कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत पे तो नहीं ना, इनाया की कीमत पे तो नहीं। मैं इनाया से बहुत प्यार करता हूँ यार। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन फाकिर देखो, जब तुम ऑफिस से आते हो वो कैसे निपट जाती है तुमसे। तो मैं कोई नुकसान थोड़ी पहुंचा रहा हूँ। वो जब बड़ी होगी तो मैं उससे क्या कहूँगी? तुम्हारे अब्बा ने अपने ख्वाब पूरे करने के चक्कर में ना तुम्हारा बचपन अधूरा छोड़ दिया, ये बोलूंगी उससे। यार तो वो भी तो औरतें होती हैं जो ऑफिस जाती हैं, काम करती हैं, बच्चों को संभालती हैं और ढंग से कपड़े अपने भी पहनती हैं, ड्रेसअप होती है सही तरीके से, जैसे आलिया मामी हैं। फाकिर, तुम्हारे ना सवाल में ही तुम्हारा जवाब है। वो औरतें होती हैं। एनी एक बच्ची है जिसके ऊपर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा जिम्मेदारियां डाल दी गई हैं। ठीक कह रही हो। तुम्हें याद है, तुमने मुझे बताया था कि जब एनी कोलैप्स कर गई थी उसके बाद तुमने अनाया को पूरी रात देखा था, उसका ध्यान रखा था, और उसके बाद तुम इतना थक गए थे कि तुम 2 दिन तक ऑफिस भी नहीं गए थे और तुम रेस्ट करते रहे थे घर पे। मैं तो एग्जॉस्ट हो गया था, जाहिर सी बात है। मैं तो पहली बार संभाल रहा था इसको इस तरह, तो हालांकि मैं अच्छा खासी सोया लेकिन फिर भी बहुत थक गया था। एग्जैक्टली। अब तुम ये सोचो कि एनी रोज रात को अनाया का ख्याल रखती है, फिर सुबह उठती है, अच्छी बहू बन के सबके लिए नाश्ता बनाती है, उसके बाद अच्छी स्टूडेंट बन के कॉलेज जाती है। उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है, उसके पास टाइम कहाँ है सजने का, संवरने का। भाई मैंने उसके लिए एक मेड भी रखी हुई है जो किचन का आधा काम जो है वो उसका हल्का कर देती है। अब बस ये है कि अम्मा कहती हैं कि बस अनाया का जो भी काम है वो एनी खुद करे, वो मसला है बस। लेकिन मैं तो जितना कर सकता था एक कर दिया मैंने। चलो, आई एम ग्लैड कि तुमने किया जो तुम कर सकते थे। बस ऐसी एनी को सपोर्ट करते रहो, उसका ख्याल रखो, एंड शी पे ओके। अब चुप करके कॉफी पियो, ठंडी कर दिया यार सारी। क्या हुआ? राहिला? राहिला क्या हुआ है? राहिला क्या देख रही हो? वहाँ कोई नहीं राहिला, वहाँ कोई नहीं है उधर। इधर देखो, कोई नहीं है वहाँ पर।
इधर देखो, कोई नहीं है। तुम्हें स्ट्रेस हुआ है, तुम हॉस्पिटल से आई हो ना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। इधर देखो, तुम इधर देखो, मेरी तरफ देखो, वहां मत देखो, कुछ नहीं हो। कोई अब नहीं दिख रही है आपको? वहां पे खड़ी है सामने। कोई नहीं है। राहीला, अब ऑलरेडी मर रही थी। राहीला, अब ऑलरेडी मर रही थी। मैंने सिर्फ दवाई को पैर मारा था। ऑलरेडी मर रही थी तुम। मेरा कुछ हो नहीं है, मेरा कुछ हो नहीं है, मेरा कुछ हो नहीं है। नहीं मारा था, नहीं मारा था तुम्हें, अम्मा को नहीं मारा। मैंने सिर्फ दवाई हटाई थी अभी। दवाई हटाई? क्या मतलब? जवान के नीचे दवाई रखते, वो ऑलरेडी मर रही थी। मैंने दवाई नहीं दी अभी, मेरा क्या कुछ भी नहीं। मेरी माँ की दवाई हटाई थी? क्या मतलब? मर गई थी, खुद ही मर गई थी। तुम्हारी कसम, मैंने नहीं मारा था। मुझे दूर मत जाओ, दूर हटो मेरे पास से, दूर हटो। तुम्हारी कसम, दूर हटो यहाँ से। तुमने दवाई हटाई थी मेरी माँ? चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, वरना मैं कि मार के तुम्हारा सर मार दूंगा, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। चुप कर जाओ। तुमने मेरी माँ की दवाई हटाई थी। अभी तुम्हारे बच्चे की तुमने मेरी दवाई हटाई थी। तुम्हारे बच्चे की माँ अभी मेरे साथ ऐसा नहीं करो प्लीज, नहीं करो मेरे साथ। नहीं हो तुम मेरे बच्चे की माँ, दफा हो जाओ। तुमने मेरी माँ को मार दिया। तुमने मेरी माँ को मार दिया। कभी तुम्हारा ऐसा नहीं करूँगा। तुमने मेरी माँ को मार दिया। क्यों रो रही है? क्या हुआ है? कल रात मुझ पर बहुत चीखा और चिल्लाया। क्यों? क्यों? वही उसकी एक ही रट कि उसे बाहर जाके पढ़ना, और जब मैंने उसे बोला कि तुम्हें आमना की वजह से बाहर जाने दो, उसे ये बात बुरी लग गई। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये तरबियत तो नहीं की थी मैंने उसकी। मैंने तो उसे एक मुखलिस, प्यार करने वाला, मुहज़्ज़ब इंसान बनाने की कोशिश की थी। लेकिन कसूर तुम्हारा भी नहीं है और उसका भी नहीं है। कसूर हम बड़ों का है। हमारे एकतरफा खुदगर्ज फैसलों का नतीजा है ये। तुम दोनों की जिंदगियां उलझ कर रह गई हैं। हाँ बस। मुझे पता लग गया है बड़ी अम्मी, जिस तरह का उसका एटीट्यूड था ना कल रात, तुझसे जिस ज़बान में बात कर लूं, प्यार से, गुस्से से, पाने का किसी की नहीं सुनेगा। किसी की नहीं सुनेगा? हाँ? लेकिन वो तो सुनेगा ना। उससे मांगो। सुना नहीं।
उठो उठो उठो। क्या हुआ हबीब? बच्चा मिल गया क्या? बच्चे का नाटक मत करना, बच्चे का नाम मत लेना मेरे सामने। हबीब क्या हुआ? मैंने क्या कर दिया हबीब? तुमने क्या कर दिया? ऐसे क्यों बात कर रही हो मुझसे? वो पुलिस वाला जो वहां आता था, तुम उसके साथ मिली हुई थी ना, उसने मुझे सब बताया है, उसने सब बताया है मुझे। तुम उसके साथ मिलकर मेरे साथ क्या कर रही थी? हबीब वो झूठ बोल रहा है। तुम झूठ बोल रही हो, वो झूठ नहीं बोल रहा है, तुम झूठ बोल रही हो। नहीं हबीब, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वो बहुत धोखेबाज है, उसकी बातों का यकीन मत करो। मैं तुम्हारी नहीं हूँ, मेरी बात करें। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। वो क्या है? तुमने मेरी माँ को मार दिया, तुमने मेरी माँ को मार दिया, तुमने मेरे ससुराल में डाका डलवाया, उसके साथ मिलकर। झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, तुमने ये किया है, उसने मुझे बताया है, तुमने ये किया है, झूठ मत बोलना। नहीं तुम्हारे लिए किया हबीब, सच में हमारे लिए किया हबीब। हमारी बोलना है जुमला, हमारी बोलना है जुमला, हम मत बोलना है जुमला। मैंने तुम्हें प्यार किया, मैंने तुमसे प्यार किया राहिला, मैंने तुमसे प्यार किया। मैं तुम्हें इस घर में लेकर आया सबके सामने, मैंने तुम्हें इज्जत से यहाँ पे बिठाया, मैंने अपनी बीवी को छोड़ा, मैंने अपने बच्चों को छोड़ दिया तुम्हारे लिए। तुम्हारे भी तो प्यार के लिए किया ना हबीब, तुम्हारे साथ रहने के लिए किया, इस घर में अपनी जगह बनाने के लिए किया था हबीब। प्लीज समझने की कोशिश करो। तुम्हें हक चाहिए ना, मैं इस्तेमाल करता हूँ वो हक, मैं इस्तेमाल करता हूँ वो हक। मैं प्यार करती हूँ तुमसे हबीब, मेरा यकीन करो प्लीज, मैं तुमसे प्यार करती हूँ अभी, मेरी बात का यकीन करो। ये सब सही मैं बुरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ, तुम्हें तलाक देता हूँ, तुम्हें तलाक देता हूँ। नहीं अभी भी क्या कह रहे हो तुम? अभी मैं कहाँ जाऊंगी? यहाँ से